पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से ही राज्य की राजनीति में लगातार उठापटक का दौर जारी है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि पार्टी के विधायक और सांसद लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। इस सियासी गहमागहमी के बीच आखिरकार उन बागी सांसदों की सूची भी सार्वजनिक हो गई है, जिन्होंने पार्टी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कल तक जिन कद्दावर और चर्चित नामों को लेकर, खासकर सायोनी घोष और यूसुफ पठान को लेकर केवल अटकलें लगाई जा रही थी कि वे बागी गुट में शामिल हैं, लेकिन आज उनका रुख पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। बहरहाल, आज की इस वीडियो में ही हम विस्तार से बात करेंगे कि बागी सांसदों की सूची सामने आने के बाद टीएमसी के नेताओं और सांसदों ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, जो अभी भी ममता के साथ हैं। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी कि क्या इन बागी सांसदों पर ममता बनर्जी कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है, और संविधान और दल बदल विरोधी कानून क्या कहता है। इन सभी पहलुओं पर हम सिलसिलेवार ढंग से विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं श्रेया रतन हूँ। बता दें कि सबसे पहले हम बात करते हैं बागी सांसदों की सूची में किसके किसके नाम हैं। तो 12 जून को टीएमसी से बगावत करने वाले सांसदों की लिस्ट सामने आई। दावा किया गया है कि इस लिस्ट में 19 सांसदों ने अपने नाम के आगे दस्तखत किए हैं। इन सांसदों ने टीएमसी से अलग गुट बनाने की मांग को लेकर लोकसभा स्पीकर को 18 मई को ही पत्र लिखा था। हालांकि पहले ये चर्चा थी कि 20 सांसद इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल, इस लिस्ट में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, सायोनी घोष और यूसुफ पठान जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। ये सभी एक वक्त पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में नाम है बापी हलदर, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा, बासुनिया, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, मिताली बेग, माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्थ भौमिक का नाम शामिल है। हालांकि इस बागी सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम जुड़ रहा था। से पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह मुश्किल समय में टीएमसी प्रमुख का साथ नहीं छोड़ेंगे। बाबुल सुप्रियो ने भी स्पष्ट किया कि वह ममता बनर्जी के साथ है। टीएमसी की लोकसभा सदस्य प्रतिमा मंडल ने भी किसी बागी गुट का हिस्सा होने से इनकार किया है। इसके अलावा टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने कहा कि उन्हें भी पार्टी से कुछ शिकायतें हैं, लेकिन डूबते हुए जहाज को छोड़ना नैतिकता नहीं है। उन्होंने पार्टी के लिए मौजूदा हालात को मुश्किल बताया। आपको बता दें कि बागी सांसदों की सूची आने के बाद पहली प्रतिक्रिया महुआ मोइत्रा का है। हालांकि टीएमसी या ममता बनर्जी की ओर से अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई है। बहरहाल, महुआ मोइत्रा ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में पार्टी में टूट और वफादारी के सवाल पर सायोनी घोष का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जाने से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर गहरी ठेस पहुंची है। आगे कहा कि सायोनी घोष की इस फैसले के पीछे डर एक बड़ी वजह हो सकती है। सायोनी घोष मेरी बच्ची जैसी है, मेरी बहन जैसी है। अगर कोई और पार्टी छोड़ता तो मुझे कोई दर्द नहीं होता। मैं उसे देखती हूँ तो लगता है कि वह मेरी बेटी की उम्र की है और मैंने सच में उसे उस तरह से प्यार किया है। बहरहाल, टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक और कोयल मलिक ने गुरुवार को ही राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद बराइक ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार काम करूंगा। मैं उस जगह के लोगों के लिए काम करना चाहता हूं जहां से मैं आता हूं। वहीं पिछले 4 दिनों की बात करें तो 13 में से 4 राज्यसभा सांसद ममता को छोड़कर जा चुके हैं। 10 जून को सुष्मिता देव ने रिजाइन किया था। 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा सदस्यता और पार्टी छोड़ दी थी। इससे पहले टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ने दावा किया था कि 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके हैं। वहीं 80 में से 58 टीएमसी विधायक का भी अलग गुट बन चुका है। यानी चुनाव परिणाम आने के महज 1 महीने के भीतर ही टीएमसी 3 टुकड़ों में बंट गई है। इस बीच ममता बनर्जी के सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी की भी नाराजगी सामने आ गई है। कल्याण की नाराजगी की वजह बताई जा रही है कि टीएमसी का फर्जी साइन केस है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी को तय करना होगा कि वे मेरे साथ हैं या अभिषेक बैनर्जी के साथ। अभिषेक को सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता, वे बहुत अहंकारी हैं।
इसी वजह से पार्टी बर्बाद हुई है। उन्होंने बताया आगे कि मुझे आधी रात को बताया गया कि केस से जुड़े वकील बदल दिए गए हैं, इनमें मैं भी था। यह एक अपमानजनक है। बहरहाल, अब हम आते हैं असली कानूनी पेज पर कि क्या कहता है दल बदल कानून। तो भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून पर पूरी लेखा जोखा है। यह कानून इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी सांसद या विधायक चुनाव जीतने के बाद लालच या किसी अन्य वजह से अपनी पार्टी ना बदले। पहला नियम यह कहता है कि अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ना। अगर कोई सांसद या विधायक अपनी मर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह चुनाव जीता था, तो उसकी संसद सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। दूसरा नियम यह कहता है कि पार्टी के खिलाफ वोट करना। अगर कोई सांसद सदन के अंदर अपनी पार्टी के आदेशों के खिलाफ जाकर वोट करता है या वोटिंग से गायब रहता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या इन बागी सांसदों की सदस्यता अब रद्द हो जाएगी? इस कानून में एक बहुत बड़ा अपवाद है जो इन बागी सांसदों को बचा सकता है। साल 2003 कानून में संशोधन किया गया था। नए नियम के मुताबिक यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद या विधायक एक साथ टूटकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं या नया गुट बनाते हैं, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। उनकी सदस्यता बची रहेगी। आपको बता दें कि लोकसभा में अभी फिलहाल टीएमसी के कुल सांसदों की संख्या 29 है, जिसके हिसाब से इन बागी सांसदों की कुल संख्या 2/3 से ज्यादा हो रही है। और अभी जो सार्वजनिक लिस्ट सामने आई है बागी विधायक, उसमें से 19 है। ऐसे में कानूनन तो इसकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं होगा। वे सुरक्षित रूप से एनडीए का हिस्सा बन सकते, जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये बागी सांसद एनडीए का समर्थन करेंगे। लेकिन अगर यह संख्या 2/3 से अगर आने वाले समय में कम हो गई, तो ममता बनर्जी की शिकायत पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन सभी बागी सांसदों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन सभी की सीटों पर दोबारा उपचुनाव कराने होंगे। खैर, इस पूरे मामले में आखिरी और सबसे अहम रोल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का है। दल बदल कानून के तहत किसी भी सांसद की सदस्यता रद्द करने या ना करने का अंतिम फैसला स्पीकर के ही हाथों होता है। बागी सांसदों ने पहले स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग बैठने की जगह भी मांग ली है, जिससे साफ है कि वे कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी इस बगावत को रोकने के लिए आगे क्या कानूनी कदम उठाती है। हालांकि बागी सांसदों की सूची आने के बाद उन्होंने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खैर, आपको क्या लगता है कि बंगाल में इस वक्त ममता की पार्टी जिस तरह से बिखर रही है, क्या आने वाले समय में पार्टी अपनी अस्तित्व की लड़ाई से जीत पाएगी? इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,